ओके जी। मैंने आपको जो अभी छोटी सी थोड़ा सा बताया था, वो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई थी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा, थॉमसन, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया जो कि कहा था न्यूट्रलिटी थी कि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो प्लम पुडिंग मॉडल उसको कहते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, वो मैंने आपको बताया। अब होता क्या है कि फिजिक्स में जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर देते तब तक लोग अपना मॉडल्स देते रहते हैं, जब तक रिजल्ट्स को वो सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि रदरफोर्ड का क्यों नहीं, वो क्या चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन इससे आगे आता है बोहर। बोहर ने क्या किया, उसने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए और अपना एक मॉडल दिया और एक थ्योरी दी जो कि इस काबिल थी कि इट कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ इट वाज अ ग्रेट सक्सेस कि वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को बड़ा अच्छी तरह बता देता था, बैरमर सीरीज को एक्सप्लेन कर देता था, एनर्जी को एक्सप्लेन कर देता था, रेडियस के बारे में उसने बताया। तो क्या ये जो था ये परफेक्ट मॉडल था? क्या बोहर जो था जो उसने दे दिया इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं थी? नो, ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इधर तक सिर्फ आपको बोहर के बारे में बताया गया है, उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका किधर फेलियर आता है और फिर हम आगे हमें कौन सा अपना मॉडल देते हैं। अब चलते हैं बोहर पे। बोहर ने क्या कहा कि ये मैंने एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपके लिए बनाई है जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको इसके ऊपर ये सर्कल्स शो किए और अगर आप देखें ये कि शुरू कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है शुरू, उसके बाद ये अंदर की तरफ जा रहा है, फिर अंदर की तरफ। The Bohr model of hydrogen atom. Till 1900, matter consists of particles. These particles are atoms, and these atoms consist of nucleus and electron. ये 1900 तक ये चीज पता चली थी, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये मॉडल पता चला था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। Why atom can emit or absorb only 4 wavelength in visible region? नहीं पता क्या वजह है इसकी। Why it did not emit like black body radiation? ब्लैक बॉडी की तरह क्यों नहीं, इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों होता है, इसका ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन का इसका ऐसा क्यों नहीं होता? In 1913, Neil Bohr explained not only 4 visible wavelengths, आपके ज़हन में फौरन होना चाहिए ये 4 visible, यानी we are talking about Balmer series, but also why atom does not collapse. क्योंकि अभी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में बताया कि ये सोचा ये क्या था, ये ऐसे 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 मूव करते हुए एटम खत्म हो जाएगा। इसने बोहर ने बताया कि why atom did not collapse, it remained for number of years, वो रहता है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने ये पोस्टुलेट 1 लिखा है। certain states of motion called stationary state, stationary state, ये this is the key word, ये जरूर आप लोगों ने लिखना है कि ये आपको पता चलता है कि स्टेट्स आर स्टेशनरी, वो ही रहेंगी, इन विच इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट विदाउट रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये आपने देखा है, अभी मैंने आपको मॉडल में बताया है कि जब तक वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसको मैं अगर बनाना चाहूँ छोटा सा इसके साथ, तो मैं ये कह सकती हूँ ये नहीं है जो यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे गया फिर उसके बाद यहाँ गया और यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके इसके मैं बना सकती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? तो ये दे मूव इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स। जब तक वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे वो कोई एनर्जी रेडिएट। ओके, नाउ कम्स सेकंड पोस्टुलेट। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, जो सेकंड पोस्टुलेट है। वो क्या कहता है कि ये, अच्छा अब क्या खास बात है, क्या खास बात है कि ये वाला ऑर्बिट होगा, क्या खास बात है कि ये वाला ऑर्बिट होगा, क्या खास बात है कि ये वाला ऑर्बिट होगा? इस बात का जवाब सेकंड पोस्टुलेट में दिया है, यानी ओनली 2 स्टेशनरी, दरमियान में इधर वाला क्यों नहीं कोई हो जाता, इसके दरमियान इधर क्यों नहीं हो जाता, इधर क्यों नहीं हो जाता? इसकी वजह ये ओनली 2 ऑर्बिट्स आर possible
for which the angular momentum are integral multiple of, किसका आ जाएगा, angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi, ये उसका सेकंड पोस्टुलेट था। अब आप इसमें इसको ये भी कह सकते हैं कि this state is allowed, this state is allowed, this state is allowed। दरमियान में जो स्टेट्स हैं, वो जो जगह है वो अलाउड ही नहीं है, वो स्टेट्स ही नहीं है। इसको मैंने कैसे लिखा है, ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल, ये दिस इज द कीवर्ड। इसके बगैर, जो कीवर्ड का मतलब ये की सेंटेंस का कि इसके बगैर आपका बिल्कुल नामुकम्मल रह जाता है, क्योंकि ये हमें क्वांटाइजेशन बता रहा है। क्वांटाइजेशन आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, जब डिस्क्रीट लाइंस हैं तो 1 2 3 4 5 है तो दिस इज मतलब हम कहते हैं क्वांटाइजेशन है। लेकिन जब कंटिन्यूस है 1 1.2 1.3 1.4 दैट इज कंटिन्यूस, तो अब इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है mvr = lh bar, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पोस्टुलेट। अगर आप देखें तो पुरानी थ्योरी क्या कहती थी कि जब भी वो मूव करेगा वो रेडिएट करेगा। बोलने का नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल रेडिएट ओनली। उसने कंडीशन लगा दी कि अगर किसी तरह से इस यानी रेडिएट करने का मतलब होता है कि फोटोन उसमें से निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी। उसने कहा इज एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर की तरफ जाएगा तो HF एनर्जी निकलेगी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया है अभी पीछे कि अगर ये 2 स्टेट्स है, ये 1 स्टेट है, तो जब ये यहां से ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो इमिशन होगी, राइट? तो यही चीज इधर बताई है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, HF होगी।